कल हमने बात की थी, जो हमारा टॉपिक था वो था रिलेशन बिटवीन द ड्रग डोज एंड क्लिनिकल रिस्पॉन्स। जो हम डोज देते हैं या ड्रग देते हैं और उसका रिस्पॉन्स, इनके दरमियान में जो रिलेशन है, उस पर हमारा टॉपिक था। और हमने कल बात कही थी कि हमारे पास दो तरह के रिस्पॉन्स या कर्व जिसे हम कहते हैं या ग्राफ कहते हैं होते हैं। एक था ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स और एक था क्वांटल डोज रिस्पॉन्स। और हमने दोनों को जो दोनों में मेन फ़र्क था आपकी ग्रेडेड वैरायटी में और क्वांटल वैरायटी में, जो मेन फ़र्क था आपका वो ये वाला था। बात की थी कि अगर आप एक जो आपकी ड्रग है उसका कोई इफेक्ट आप देखते हैं एक एनिमल के ऊपर या एक इंसान के ऊपर, ठीक है, उसको हम कहेंगे ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स। ठीक। और अगर आप किसी ड्रग का इफेक्ट देखते हैं एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स के ऊपर या एक पॉपुलेशन के ऊपर, उसे हम कहेंगे क्वांटल डोज रिस्पॉन्स। तो ये ज़रा मेन फ़र्क है। हमने कल मिसाल दी थी कि जो आपका ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स है उसकी मिसाल ये है, सपोज दैट कि आप, जिस तरह आपने प्रैक्टिकल किए थे, आपने किए होंगे फिजियोलॉजी में, कि जो प्यूपिल ऑफ आई है उसकी डायलेशन को चेक करते हैं। ठीक है। अगर आप एक रैबिट लेके उसकी आई में नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन डालें, ठीक, और जब भी आप उसमें डोज डालें तो एक जो है 0.1 नैनोग्राम पहली डोज डालें आप, ठीक है। तो उसके बाद आप देखें कि जो प्यूपिल है वो कितनी डायलेट हो गई है। फिर आप डोज बढ़ाते जाएं और प्यूपिल की जो डायलेशन है प्यूपिल की वो भी नोट करते जाएं। तो इस तरह एक हमें ग्राफ मिल जाएगा, हमें एक डाटा मिल जाएगा, हमें एक ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है। जो ग्राफ मिलेगा उसको ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स ग्राफ, जो उसमें शक्ल बनेगी ग्राफ की वो कर्व सा बनेगा, उसको ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व कहेंगे। सारी बात हुई थी। फिर हमने उसमें कहा था कि जो वो कर्व था हमारे पास मिलता इस तरह का, ये वाला, ये हाइपरबोलिक कर्व था। इसके हमने 5-6 पॉइंट की बात की थी कि शुरू में इफेक्ट नहीं आता, फिर एक जो 2-3 डोज के बाद इफेक्ट आता है, इसको हम थ्रेशोल्ड कहते हैं। फिर हमने ये बात कही थी कि शुरू के अंदर जो है आपका जो एट लोड, जो आपका लो डोज एरिया ये वाला, इसमें डोज के मुकाबले में इफेक्ट ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू हाई डोज एरिया। ठीक है। शुरू में आप डोज थोड़ी होती है लेकिन उसका इफेक्ट ज़्यादा आता है। फिर जिस तरह ग्रेजुअली डोज बढ़ती जाती है उसका इफेक्ट उस तरह नहीं बढ़ता, बल्कि जो उसमें जो एक रैपिड इंक्रीज था इफेक्ट के अंदर वो कम हो जाता है। ठीक है। फिर हमने बात की थी कि एक लेवल आता है जहाँ पे आप डोज बढ़ाते भी जाएं तो उसका इफेक्ट नहीं बढ़ता। उसको हम, जो फिनोमिना है कि आपने डोज दी इफेक्ट आया, आपने अगली डोज बढ़ाई इफेक्ट बढ़ गया, और डोज बढ़ाई इफेक्ट बढ़ गया, हत्ता कि एक पॉइंट आ गया कि जहाँ पे डोज बढ़ाने के बावजूद भी इफेक्ट नहीं बढ़ता, उसको हम सीलिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात थी कि अगर जो रैबिट आई की बात करें तो मैक्सिमम डायलेशन ऑफ प्यूपिल जो है, ठीक है, उसको हम ई मैक्स कहेंगे कि एक ख़ास लिमिट से आगे इफेक्ट हो सकता ही नहीं है। दैट इज़ मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ प्यूपिल, उसको हम ई मैक्स कहेंगे। फिर हमने कही थी एक और बात थी, EC50 क्या होता है। ठीक है। हमने कहा था कि जब आप EC50 की बात करें तो आपके जहन में हो कि ये बेसिकली एक्चुअली ये E50C है, कि ड्रग की वो कॉन्सेंट्रेशन जो एनिमल के अंदर 50% ऑफ मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे, वो EC50 कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर हमने इसमें एक फार्मूला था हमारे पास, हमने उसकी बात कही थी। फिर हमने आगे बात कही थी कि जो हमारा ये हाइपरबोलिक कर्व था, इसमें एक मसला ये आता है कि जो आपका लो डोज एरिया होता है इनिशियल डोजेस वाला, वो बहुत ही कह लें कि थोड़ा सा होता है। उसको अगर हमने ऑब्जर्व करना हो, जिसमें हमने कोई स्टैट अप्लाई करनी हो, हमें मसला होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो डोज थी आपकी अलोंग द एक्स एक्सिस,
इसका लॉग ले लेते हैं। ठीक, लॉग लेने से क्या होता है, जो आपका कर्व है उसकी सिर्फ शक्ल बदलती है। ठीक है, और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। शक्ल बदलने से क्या होता है, जो पहले आपका हाइपरबोलिक कर्व था जिसमें कि जो इनिशियल डोजेज वाला एरिया वो बहुत कह लें कंप्रेस फॉर्म में होता है, उससे ये होता है कि जो जब आप डोज का लॉग लेते हैं तो ग्राफ वैसे ही रहता है, सिर्फ जो कर्व है उसका इट बिकम सिग्माइड। जो इनिशियल डोजेज वाला एरिया था वो हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, और जो आपका हाई डोज वाला एरिया था इट बिकम कंप्रेस। ठीक, तो हमें इसको देखना, ऑब्जर्व करना और स्टेट अप्लाई करना इस ग्राफ के ऊपर आसान हो जाता है। उसके अलावा कोई और, हाँ, लॉग जो डोज का लॉग लेने से कोई और फर्क नहीं पड़ता। ठीक, फिर हमने बात की थी कि जो हमारा ये जो ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व है या जो ग्राफ है उससे हमें क्या चीज़ें मिलती हैं। उससे हमें EC50 मिलता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंसी। उससे हमें ई मैक्स का पता लगता है कि एफिकेसी क्या है ड्रग की, मैक्सिमम इफेक्ट उसका पता लगता है। ठीक है, जो पोटेंसी है उसके बारे में हमने बात की थी कि जब भी हम दो या तीन ड्रग्स को आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो जिस ड्रग की EC50 वैल्यू थोड़ी होगी वो ज़्यादा पोटेंट होगी। हम ये कह सकते हैं कि अगर ड्रग ए और बी है, दोनों इस्तेमाल होती हैं खांसी को रोकने के लिए, हम इन्हें कहते हैं एंटी टुसिव ड्रग्स या कफ सप्रेसेंट कहते हैं लेमैन टर्म में। तो ए और बी में से जिस दवाई की थोड़ी मिकदार अपना असर प्रोड्यूस करेगी उसको हम पोटेंट ड्रग कहेंगे। उसमें कहेंगे ये ड्रग बहुत जानदार है, थोड़ी सी लें असर करती है। ठीक है, तो ये तो बोलने में है। तो जब हम इसको दोनों ड्रग को ए और बी को कंपेयर करेंगे मैथमेटिकली, तो वहाँ पे हम इन दोनों की जो आपकी EC50 है, ठीक है, हम वो लेंगे और उसके ऊपर हम ये फैसला करेंगे इनमें से दोनों में से पोटेंट कौन सी है। ठीक, ये बात थी। फिर हमने कहा था कि जो आपका ये कर्व होता है ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स का, इसका मसला ये होता है कि ये सिर्फ एक एनिमल या एक इंडिविजुअल पे इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने पॉपुलेशन में कोई रिस्पॉन्स देखना हो, ठीक है, तो हमें वो पता नहीं लगता। अच्छा, और दूसरी बात ये थी इसके अलावा कि अगर हमें क्वांटल रिस्पॉन्स देखना हो, ठीक है, तो वो भी हम ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स में हम अप्लाई नहीं कर सकते। सवाल ये उठता है कि हमें यहाँ पर क्या मसला है कि हम कोई भी चीज़ पॉपुलेशन में देखना चाहते हैं। तो बेटा होता इस तरह है कि जब हम लैब में कोई एक एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके एक ड्रग इजाद करते हैं, तो हम उस वक्त एक एनिमल पे काम कर रहे होते हैं। हम कहते हैं जी, सपोज दैट हम कहते हैं जो ब्रूफन है आपकी, जो कि आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बुखार में भी इस्तेमाल होती है। हम कहते हैं कि इसकी सपोज दैट इसकी जो 1 ग्राम डोज है वो एंटीपायरेटिक है, बुखार ख़त्म कर देती है। लेकिन जब हम उसको पॉपुलेशन में देते हैं तो तो ये जो उसकी डोज है 1 ग्राम एज अ एंटीपायरेटिक, ये तमाम एनिमल्स या ह्यूमन में सेम रिस्पॉन्स नहीं देती। बाज़ों के अंदर इसका रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा आता है 1 ग्राम पे, और बाज़ ऐसे भी होते हैं जिनको 1 ग्राम पे असर भी नहीं आता। ठीक है, तो हम जब भी बात करेंगे कोई भी सी ड्रग के बारे में, हम उस ड्रग का इफेक्ट देखते हैं पॉपुलेशन में। क्यों? पॉपुलेशन में इफेक्ट वेरी क्यों करता है? हर इंसान का जीनोम वेरी करता है। ठीक है, तो इसलिए हम फिर अल्टीमेट जब जो भी हम ड्रग इजाद करते हैं या चेक करते हैं, उसको हम एक ट्रायल देते हैं एनिमल्स के ग्रुप्स के ऊपर। ठीक है, फिर उसको हम फिर काफ़ी उसके 5 स्टेप होते हैं, आखिर हम उसको हम ट्रायल देते हैं ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, बहुत आखिर पे जाके वहाँ हम देखते हैं कि ह्यूमन के अंदर जो वेरिएशन आ रही है उस लिहाज से उसके इफेक्ट कैसे आ रहे हैं, उसकी डोज क्या बन रही है, सारी बातें वहाँ तय होती हैं। तो जब भी हमने स्टडी करनी हो बड़े लेवल पर, किसी ग्रुप पर स्टडी करनी हो किसी ड्रग की या ड्रग के खास इफेक्ट की, तो उसके लिए हम क्वांटल डोज रिस्पॉन्स चलते हैं। ठीक है, ये दो बातें थी इसमें। फिर हम बात करते हैं क्वांटल डोज की, थोड़ा सुन लें इसके बारे में। नंबर 1, अगर हमने किसी ड्रग का कोई ख़ास इफेक्ट देखना हो, ठीक है, पॉपुलेशन पे, किसी ग्रुप ऑफ एनिमल पे, तो उसके लिए हम क्वांटल डोज रिस्पॉन्स से काम लेते हैं। एक बात, ठीक है, इसमें फ़र्क ये होता है, इसमें हम कि इसमें हमने जो आपका जो फर्स्ट ग्रुप था आपका डोज रिस्पॉन्स वाला,
जो हमने पढ़ लिया है, उसके अंदर एक एनिमल होता है, एक ड्रग होती है, एक इफेक्ट होता है। इसके अंदर ग्रुप ऑफ एनिमल होते हैं, ठीक है। हम यहाँ यूँ बात करेंगे, हमने ड्रग की डोज दी, ठीक है, और उसका इफेक्ट 10 एनिमल्स में आया, हमने डोज बढ़ा दी तो इफेक्ट 15 एनिमल में आया। हम यूँ बात करेंगे कि डोज बढ़ाने से कितने एनिमल्स के अंदर एक टिपिकल इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, जब भी हम स्टडी करते हैं ग्रुप में, ग्रुप ऑफ एनिमल्स पे या पॉपुलेशन में स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर हमें एक ना टिपिकल ग्राफ होता है, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी, ये लिखा हुआ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी हम डील करते हैं, पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, तो हम वहाँ पे जो ग्राफ बनता है उसमें एक टिपिकल ग्राफ होता है ये वाला, जी आपको ये पर्पल कलर में शो हो रहा है, ये वाला, ठीक। इस तरह ये इसको हम बेल शेप कर्व कहते हैं, ठीक है। इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं, ठीक है। और इसी की थोड़ी सी मॉडिफाइड फॉर्म होती है जो ऊपर जा रही है रेड कलर में, इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक। लेमन टर्म में ये समझ लें कि जो इफेक्ट है पॉपुलेशन में वो कितने लोगों में किस तरह का आ रहा है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए दो कर्व होते हैं, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जो ये वाले कर्व होते हैं, ये वाले ग्राफ होते हैं, ये सिर्फ बन सकते हैं क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व के साथ, ठीक। तो ये दो एक प्लस पॉइंट थे हमारे पास। और दूसरी बात ये है कि जब भी हम इसका जो कह लें कि, चलिए बाकी वो बातें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। चलिए अब बेटा हम बात करते हैं थोड़ी सी बुक में क्या लिखा हुआ है, जो वर्डिंग बुक की वो समझ लें ताकि हमें पढ़ने में आसानी रहे। द डोज ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस स्पेसिफाइड मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्ट इन अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट्स आर एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स, ठीक है जी, एक बात। दूसरी बात और हमें क्या होता है, और हम इसमें क्या करते हैं, हम इसे प्लॉट करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्डर वर्सेस लॉग डोज, ठीक। इसमें दो काम करते हैं। अच्छा, अगली बात है जो स्पेसिफिक, जो हमने स्पेसिफिक इफेक्ट लिया है वो क्या है इसके अंदर। हम यूँ करते हैं, चलिए आप देख लें स्टडी होती किस तरह है। असल में हुआ इस तरह कि हमने एक ड्रग ली मॉर्फिन, ठीक है। जब ये मॉर्फिन देते हैं तो जो आपके माइस होते हैं उनकी दुम खड़ी हो जाती है इस तरह, ठीक। एक फिनोमिना है ये, इसका एक असर है, एक इफेक्ट है मॉर्फिन का। अच्छा, हमने स्टडी की कोशिश की कि आखिर कितनी डोज, हमने एक एनिमल का ग्रुप लिया, ठीक, इसमें हमने ग्रुप लिया जिसमें कि 10 के करीब हमारे पास चूहे थे, माइस थे। हमने उन्हें डोज देना शुरू की ताकि हमें पता लगे कि मिनिमम से लेकर मैक्सिमम डोज तक कितने लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। हमने पहले उनको एक डोज दी 2 मिलीग्राम पर केजी और देखा कि 10 में से सिर्फ एक जो माउस था उसकी जो टेल है वो इरेक्ट हुई है। तो मैंने डोज बढ़ा के 10 मिलीग्राम कर दी और देखा कि इसमें 2 3 4 5 जो चूहे हैं उनकी जो दुम है वो खड़ी हो गई है। फिर मैंने जो डोज थी वो 20 मिलीग्राम कर दी और देखा कि जो 5 की बजाय इस बार जो है वो जो आपके हैं चूहे वो 2, बेटा बंद करो अभी इसको भी। अच्छा बेटा, फिर हमने जब इसकी डोज 20 मिलीग्राम कर दी तो जो आपके माउस थे विद इरेक्ट टेल उनकी तादाद और बढ़ गई, 140 पे और बढ़ गई, हत्ता के 140 मिलीग्राम पर केजी के ऊपर तमाम के तमाम चूहों की जो दुम थी वो खड़ी हो गई। तो हमने एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स में एक ख़ास इफेक्ट देखा विद रिस्पेक्ट टू डोज ऑफ ड्रग। जो इसमें इसका इफेक्ट है दुम का खड़े होना, ठीक है, ये क्वांटल इफेक्ट है, ठीक है। मॉर्फिन के और इफेक्ट भी आते हैं, सेडेशन भी होती है और मसले में खड़े होते हैं कि हम जो एक टिपिकल इफेक्ट देख रहे हैं वो है दुम का खड़े होना, इसे हम कहेंगे क्वांटल इफेक्ट, ठीक है।
फिर हमने क्या किया, उसके बाद हमने इनका एक ग्राफ ले लिया, इसमें हमने डोज ली और साथ हमने जो इफेक्ट था उसको ले लिया यहाँ पे, ठीक है। जो हमने जो डोज से 2 मिलीग्राम दी तो 10 में से एक एनिमल की टेल खड़ी हुई, ठीक है, दैट वाज 10%। जब हमने 10 मिलीग्राम डोज की, ठीक है, तो जो 5 एनिमल थे उनकी टेल वो खड़ी हो गई थी, दैट मीन इफेक्ट वाज 50%। जब 20 मिलीग्राम लिया तो जो 8 चूहे से थे 10 में से उनकी टेल खड़ी हो गई, इफेक्ट वाज 80%। जब हमने 100 मिलीग्राम डोज ली पर केजी तो इफेक्ट वाज 90%, 9 चूहों की दुम खड़ी हो गई थी। और जब हमने 140 की तो जो अब तमाम चूहे थे 100 के 100, जो 10 चूहे थे उनकी दुम खड़ी हो गई, द इफेक्ट वाज 100%, ठीक है। तो हमें जो इस तरह ये कर्व मिला दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करके जो बेल शेप कर्व बनता है वो भी बना सकते हैं, दैट इज सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें हम क्या करते हैं। इसमें हमने बात कही थी कि इसमें हम एक क्वांटल रिस्पांस लेते हैं, एक टिपिकल रिस्पांस लेते हैं, ठीक है, जो कि इसके अंदर जो रिस्पांस है वो हमारा था दुम का खड़े होना, वो टिपिकल रिस्पांस है, हम उसको उसकी स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्वांटल रिस्पांस। और अगर हम इसकी जो कर्व ड्रॉ करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो वो एक बेल शेप कर्व होगा, जिसको हम गौसियन नॉर्मल कर्व ऑफ वेरिएशन भी कहते हैं। ये बेल शेप होता है जो मैं दिखाया बेटा आपको, ये वाला, ठीक है। उसके बाद अच्छा, अगर हम वही बात, अगर हम इसकी जो बेल शेप कर्व है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा, और जो आपका ये ऊपर का रेड कलर का ग्राफ है, कर्व आ रहा है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा। दोनों एक ही रीडिंग से बनते हैं हमारे पास। अगली बात करते हैं कि हमने ये सारा काम किया है, इससे हमें क्या मिलता है, हमें इससे क्या इंफॉर्मेशन हासिल होती है। तो बेटा एक तो हमारे पास मुख्तलिफ डोजेज निकलती हैं इससे, उनको हम मीडियन डोजेज कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो कर्व आया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला, हमने उसमें डोजेज निकाली हैं। ये इसका हमने निकाला है मीडियन इफेक्टिव डोज, ठीक है। ये हमने उसकी निकाली है मीडियन लीथल डोज, ठीक है। तो सारी की सारी जो डोजेज हैं वो हम इससे निकालते हैं, वो डोजेज और कौन से डोजेज निकालते हैं हम उनकी बात करेंगे। पहले जो हमारा क्वांटल रिस्पांस कर्व आता है उसमें हमने एक तो हमें मिलती है मीडियन इफेक्टिव डोज। जब भी आप क्वांटल की बात करेंगे तो आप उसमें आप पॉपुलेशन की बात करेंगे। हम कहते हैं जो ED50 है मीडियन इफेक्टिव डोज, ठीक है, असल में बेसिकली ये वो डोज है जो आधी पॉपुलेशन के अंदर एक क्वांटल इफेक्ट, स्पेसिफाइड क्वांटल इफेक्ट शो करवा देती है, द डोज एट विच हाफ ऑफ पॉपुलेशन एग्जिबिट स्पेसिफाइड क्वांटल इफेक्ट, ठीक है, एक बात। दूसरी हम जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो होती है मीडियन टॉक्सिक डोज पॉपुलेशन में। वही इसको भी यूँ तोड़ लें ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि वो डोज जिसमें आधी पॉपुलेशन, जो हमारी पॉपुलेशन थी या जो हमारा ग्रुप था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, आधे एनिमल्स में या आधे हमारे ग्रुप में जो स्पेसिफिक टॉक्सिक इफेक्ट था वो अपीयर हो गया, ठीक। थर्ड है मिलता है हमें लीथल डोज, मीडियन लीथल डोज, वही इसकी कहानी के डोज एट विच हाफ ऑफ द इंडिविजुअल डाई। जब हम लीथल की बात करेंगे तो यहाँ पे बात होगी डाई, जब हम टॉक्सिक की बात करेंगे इसका मतलब होगा कि कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट, ठीक। अच्छा, थोड़ी सी एक और बात समझने वाली है कि जो हम यहाँ पे मीडियन इफेक्टिव डोज, टॉक्सिक डोज, लीथल डोज ले रहे हैं, तो हम इसमें बात यह है कि जो इफेक्टिव डोज है हमने कोई टिपिकल इफेक्ट ले लिया, जैसा चूहों के हम अभी हमने तजुर्बा किया, हमने इसमें जो टिपिकल इफेक्ट जिसको हम देख रहे थे वो था दुम का खड़े होना, दैट वाज अ क्वांटल इफेक्ट, ठीक।
हम साथ में एक और इसी ग्रुप में ये भी चेक कर सकते हैं कि जब हम मॉर्फिन देते हैं तो उससे जो आपका ये सांस लेना होता है, रेस्पिरेशन, वो इट बिकम पैरालाइज। आपके मसल होते हैं चेस्ट के, वो कह लें कि बिल्कुल सख्त हो जाते हैं, दे बिकम रिजिड। और जो आपके सेंटर होता है सीएनएस में और रेस्पिरेशन, वो भी स्ट्रेस हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कितनी डोज के ऊपर जो जो चूहों में जो रेस्पिरेशन थी वो सीज हो गई, दैट विल बी अ टॉक्सिक इफेक्ट। हम ये भी इसमें बात चेक कर सकते हैं कि कितनी डोज पे आधे चूहे मर गए, दैट विल बी लीथल डोज। तो हमें 3 तरह की डोजेज मिलती हैं: मीडियन इफेक्टिव डोज, मीडियन टॉक्सिक डोज, मीडियन लीथल डोज। ठीक है बेटा, एक इन्फॉर्मेशन ये मिलती है। सेकंड, वही वाली जो हमने उसमें भी बात की थी कि one can obtain information about the selectivity of a drug action by comparing the ED50 of 2 different quantal effect in population। ठीक है। थर्ड पे हमें जो एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है वो होती है थेराप्यूटिक इंडेक्स। ठीक, तो थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है? बेसिकली एक रेशियो होती है, ये हमें थोड़ा सा गाइड करती है रिगार्डिंग मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ ड्रग। ठीक है जी। अच्छा, पहले इसका देखें, इसका जो इक्वेशन क्या होती है। थेराप्यूटिक इंडेक्स इक्वल टू टॉक्सिक डोज 50, या हम कहेंगे मीडियन टॉक्सिक डोज ओवर मीडियन इफेक्टिव डोज। ठीक है, तो इन दोनों की रेशियो लेते हैं तो हमें एक पता लगता है कि जो ड्रग है, कोई भी ड्रग, हर ड्रग के बेटा थेराप्यूटिक इफेक्ट भी होते हैं, उसके साइड इफेक्ट या टॉक्सिक इफेक्ट भी होते हैं। जो थेराप्यूटिक इंडेक्स है, इससे हमें पता लगता है कि हमारे पास कितना मार्जिन है सेफ्टी का, कि कहाँ पे जो ड्रग के जो हैं टॉक्सिक इफेक्ट शुरू हो जाएंगे और कहाँ पे ड्रग के जो हैं जो थेराप्यूटिक इफेक्ट वो शुरू होंगे। तो हमें जो इस सारी बात को हम एक इक्वेशन की फॉर्म में ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड थेराप्यूटिक इंडेक्स। और इसकी जो फार्मूला है या इसका जो इक्वेशन है वो है मीडियन टॉक्सिक डोज ओवर मीडियन इफेक्टिव डोज। इम्तिहान में अक्सर ये बातें उल्टी सीधी हो जाती हैं, तो एक सिंपल निमोनिक याद रखें, टाई। टी ये आपका आई हो गया, ये ई हो गया। ठीक है, थेराप्यूटिक इंडेक्स इज इक्वल टू टॉक्सिक डोज ओवर इफेक्टिव डोज, टॉक्सिक मीडियन टॉक्सिक डोज, इफेक्टिव मीडियन इफेक्टिव डोज। ठीक है, ये इसका निमोनिक याद रहे आपको। अच्छा, इससे हमें पता क्या चलता है, हमें मिलता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ ड्रग। जब भी हमको दवाई देते हैं तो हम उसके थेराप्यूटिक इफेक्ट भी एक डोज, खास डोज पे आ रहे होते हैं, और हम डोज बढ़ाते जाएं, जो उसके साइड इफेक्ट हैं या जो उसके टॉक्सिक इफेक्ट हैं वो भी अपीयर हो सकते हैं। तो वो ड्रग जिसके थेराप्यूटिक इंडेक्स बड़ा होगा, हाई होगा, इसका मतलब है कि जो उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो ज़्यादा है, कि अगर उसकी डोज डबल भी, मरीज ने डोज गलती से डबल भी ले ली तो मसले वाली बात कोई नहीं है, उसको उसका टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक, लेकिन अगर कोई ड्रग ऐसी है जिसकी थेराप्यूटिक इंडेक्स बहुत नैरो है, तो वहाँ पे आपको मुहतात रहना पड़ेगा। तो ये जो आपका थेराप्यूटिक इंडेक्स वो ये शो करता है, वो दवाई जिसका थेराप्यूटिक इंडेक्स नैरो हो, उसके बारे में याद रखें कि आपके पास जो सेफ्टी का मार्जिन बहुत थोड़ा है। अगर खुदा न खास्ता मरीज ने डबल डोज कर ली तो पॉसिबिलिटी है कि जो टॉक्सिक इफेक्ट हैं वो अपीयर हो जाएं। ठीक, तो हम जब कोई भी ड्रग यूज़ करते हैं तो हमें एक हमारे जहन में चल रहा होता है कि हाँ भी फलान ड्रग का जो थेराप्यूटिक इंडेक्स बड़ा है, इसमें हमारे पास बहुत बड़ा मार्जिन सेफ्टी का है, डोज डबल भी हो जाए तो हमें मसला नहीं। लेकिन जो फलान ड्रग है, जैसे इसमें ड्रग है डिजॉक्सिन, ठीक है, जो कि कार्डिक ग्लाइकोसाइड है, हम इस्तेमाल करवाते हैं कंजस्टिव कार्डिक फेलियर में, और भी कई जगह इस्तेमाल होती है वो। तो जो डिजॉक्सिन है उसका जो थेराप्यूटिक इंडेक्स है वो बहुत छोटा है। ठीक है, उससे मसला ये होता है हमारे साथ, हम जब भी इस्तेमाल करवाते हैं हम बड़ी एहतियात करते हैं। हम ये मरीज़ को कह लें कि पढ़ाते हैं बार बार कि जैसे ही आपने डोज बड़े एहतियात से लेनी है। ठीक है, और हम भी इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो इसका ड्रग इंट्रैक्शन है डिजॉक्सिन का वो ना होने पाए,
कहीं ये ना हो कि थोड़ी सी आपने 2 डिजॉक्सिन और एक और ड्रग मिला के दे दी, उनका ड्रग इंट्रैक्शन हो गया, जिससे जो डोज थी प्लाज्मा में डिजॉक्सिन की वो इंक्रीज कर दे और उससे मसले खड़े हों। ठीक है जी। तो ये हमें इंफॉर्मेशन मिलती है क्वांटल डोज इफेक्ट कर्व से, डोज रिस्पॉन्स कर्व से। अच्छा, एक और जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है हमें, वो होती है थेराप्यूटिक विंडो। पहले हमने बात की थी थेराप्यूटिक इंडेक्स के बारे में, दैट वाज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, फिर हमने एक और इंफॉर्मेशन यहाँ से ड्रॉ की, दैट इज थेराप्यूटिक विंडो। अच्छा, इसमें फ़र्क क्या होता है थेराप्यूटिक विंडो में? बेसिकली जो थेराप्यूटिक विंडो होती है, ये हमें एक रेंज मिलती है मिनिमम इफेक्टिव डोज टू मिनिमम टॉक्सिक डोज। ठीक है, याद रहे थेराप्यूटिक इंडेक्स में जो लफ्ज़ था वो मीडियन है, इट इज़ मीडियन। ठीक है, ये मिनिमम नहीं है, इट इज़ मीडियन। जो थेराप्यूटिक विंडो है, इसमें ये लफ्ज़ मिनिमम है, मीडियन नहीं है। ठीक है, इसमें हम एक रेंज ले लेते हैं हमारे पास डोज की, कि वो डोज, वो मिनिमम डोज जहाँ पे इसके ड्रग के इफेक्ट शुरू होते हैं वो, और वो मिनिमम डोज जहाँ पे ड्रग के इफेक्ट, जो ड्रग के टॉक्सिक इफेक्ट हैं वो अपीयर होते हैं पॉपुलेशन में। ठीक, तो हमें एक ना डोज रेंज या एरिया मिल जाता है कि हाँ भी सेफ्टी, इसके दरमियान सेफ्टी है, इसके दरमियान आप आराम से डोजेस को बड़े आराम से प्ले कर सकते हैं। तो जो थेराप्यूटिक विंडो है, ये बेहतर क्लिनिकली इट इज़ मच मोर यूजफुल than the therapeutic index. It is more useful index of safety as compared to therapeutic index. ठीक, बहरहाल आप दोनों को पता हो थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या है, थेराप्यूटिक विंडो क्या है, दोनों के जो आपके इक्वेशंस हैं वो क्या हैं, दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है जी। और लिखते वक्त बराए मेहरबानी जब आप विंडो की बात करेंगे तो मिनिमम का लफ्ज़ आएगा, मिनिमम इफेक्टिव डोज टू मिनिमम टॉक्सिक डोज। अच्छा, दूसरी बात यह है, जो पांचवी बात यह है कि जब भी आप किसी भी जो क्वांटल डोज रिस्पांस की बात करते हैं, तो आप इसमें आप बेसिकली एक दवाई का ट्रायल देते हैं पॉपुलेशन में। तो जो पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन होती है रिस्पांस के हवाले से, जिसको हम फार्माकोजेनेटिक कहते हैं, वो हमें क्वांटल डोज रिस्पांस कर्व में नज़र आता है कि किसी भी ड्रग का जो रिस्पांस है पॉपुलेशन में, उसके बारे में, उसके मुतालिक कितनी वेरिएशन है। ठीक है बेटा, तो ये सारी जो बातें थी आपकी क्वांटल डोज रिस्पांस कर्व के हवाले से, दैट वाज दिस थिंग। बेटा कोई क्वेश्चन इस लिहाज से?